ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आइए हम सभी आज श्रवण करें भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में। भगवान शिव लिंग के रूप में समस्त भारत भूमि पर पूजे जाते हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव का यदि कोई नाम भी द्वादश ज्योतिर्लिंग का ले ले तो उसके 7 जन्म के पाप तो उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। ऐसे तो भगवान शिव के मंदिर शिवधाम अनंत है, लेकिन उनमें से द्वादश ज्योतिर्लिंग का सबसे खास महत्व है। तो आइए हम जानते हैं विस्तार से। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकाल मोंकारं ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः 7 जन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। एतेषां दर्शनादेव पातकं नैव तिष्ठति कर्मक्षयो भवेत् तस्य यस्य तुष्टो महेश्वराः। जो भी मनुष्य प्रतिदिन इन द्वादश ज्योतिर्लिंग का नाम श्रवण कर लेता है, जप लेता है, उसके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य नित्य इन नामों का श्रवण पठन करता है, शीघ्र ही उसे उस फल की प्राप्ति भी हो जाती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में है। ये सौराष्ट्र प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में प्रभास में विराजमान है। इसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने यदुवंश का संहार कराने के बाद अपनी नरलीला को यहीं पर समाप्त किया था। जरा नामक व्याध भी शिकारी ने अपने बाणों से भगवान श्री कृष्ण के चरण में भेद दिया था। दूसरा नाम है मल्लिकार्जुन। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर भगवान मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। श्रीशैल के शिखर का दर्शन कर लेने मात्र से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी हो जाती है। महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में है। तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, जिस प्राचीन साहित्य में अवंतिकापुरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ भगवान महाकालेश्वर का भव्य ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। चौथा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तरी भारत में है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंगों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग में की जाती है। ओंकारेश्वर स्थान भी मालवा क्षेत्र में ही पड़ता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। ये हिमालय की चोटी पर विराजमान केदार जी का है। श्री केदारनाथ केदारेश्वर इन्हें कहा जाता है, जो केदार शिखर पर विराजमान है। इस शिखर के पूर्व दिशा में अलकनंदा नदी के किनारे भगवान श्री बद्री विशाल का विशाल मंदिर बना हुआ है। जो कोई भी व्यक्ति बिना केदारनाथ भगवान का दर्शन किए बिना यदि बद्रीनाथ की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा निष्फल हो जाती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग ये डाकनी महाराष्ट्र में है। इसका नाम भीमशंकर है, जो डाकनी पर स्थित है। ये महाराष्ट्र में मुंबई से पहले पूना से उत्तर की ओर स्थित है, जो भीमा नदी के किनारे सहयाद्री पर्वत पर है। भीमा नदी भी इसी पर्वत से निकलती है। भारतवर्ष में प्रकट हुए भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में भी श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का छठा स्थान है। 7वां है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। ये भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती प्यारी नगरी
काशी में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में स्थित है। इसे आनंदवन, आनंद कानन, अविमुक्त क्षेत्र, काशी इत्यादि नामों से जाना जाता है। 8वां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में त्र्यंबक के नाम से जाना जाता है। ये नासिक जिले में पंचवटी से लगभग 18 मील दूर पर स्थित है। ये मंदिर ब्रह्मगिरी के पास गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसे त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। जिस प्रकार उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली पवित्र नदी गंगा का विशेष आध्यात्मिक महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण में प्रवाहित होने वाली इस पवित्र नदी गोदावरी का विशेष महत्व है। 9वां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, ये झारखंड में स्थित, झारखंड प्रांत के संथाल परगना में जसीडीह रेलवे स्टेशन के पास में स्थित है। पुराणों में इस जगह को चिता भूमि कहा गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर इस स्थान पर स्थित है, इसलिए इसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये बड़ौदा गुजरात में है। नागेश नामक ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारिका के समीप स्थित है। इस स्थान को दारुकावन भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे दक्षिण हैदराबाद के औढ़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं, तो कुछ उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के द्वारिकापुरी से लगभग 25 किलोमीटर दूर पर ही स्थित है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में स्थित है। इसका 10वां स्थान है। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध कहा जाता है। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने सेतु का निर्माण बानरों भालुओं के साथ में मिलकर किया था। यह स्थान तमिलनाडु के किनारे पर रामनाथम जनपद में स्थित है। यहाँ समुद्र किनारे भगवान रामेश्वरम का विशाल मंदिर शोभित है। यहाँ हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम का भी स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। 12वां है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो 12वां स्थान है इसका, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग ये महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत दौलताबाद के लगभग 18 किलोमीटर दूर वेरुलत गांव के पास है। घृष्णेश्वर को लोग घुष्मेश्वर और घृष्णेश्वर भी कहते हैं। घृष्णेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित में एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। तो ये ज्योतिर्लिंग भगवान के नाम। ओम नमः शिवाय।